मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मनोज सिंह हिंदी टीचर डैफोडिल पब्लिक स्कूल के मैं आज आप लोगों को क्लास 10 का चैप्टर 5 उत्साह और अट नहीं रही है कविता पढ़ाने जा रहा हूँ। यहाँ पर जो उत्साह कविता है, उत्साह वैसे तो एक आह्वान गीत है जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखा गया है। निराला जी का प्रिय विषय बादल है, सभी जगह ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। उनकी शैली जो है, उत्साह जो आह्वान गीत है, कवि बादल से प्रार्थना करते हुए आह्वान करते हुए कहते हैं कि बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धराधर हो। यहाँ कहते हैं कि बादल तुम आसमान में घोर गर्जना करते हुए पृथ्वी पर जल बरसाओ। ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना से पाले। कवि कहते हैं मानवीकरण करते हुए कि तुम काले घुंघरैले बालों जैसे प्रतीत होते हो, तुम बाल कल्पनाओं के पाले जैसे लगते हो। विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले। कहते हैं कि तुम बिजली जैसे व्याकुल भी प्रतीत हो रहे हो, तुम नया जीवन देने वाले भी हो। ब्रज छिपा नूतन कविता। कहते हैं कि आपके अंदर विद्युत रूपी बर्ज, जो गड़गड़ाहट रूपी बर्ज होती है, वह भी छुपी हुई है। नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो, कि जो कविता की रचना करनी है उसे तुम कर दो, हे बादल तुम फिर से गरजो। बादल जो है निराला जी का प्रिय विषय है, इसीलिए उत्साह जो एक आह्वान गीत है, इसमें बादलों से आह्वान करते हैं। दूसरे उत्साह कविता में कहा गया है, यहाँ पर कवि बादलों की जो दशा है उसका वर्णन करते हुए और उनसे पृथ्वी की गर्मी को शांत करने के लिए कहते हुए कहते हैं कि बिकल बिकल उन्मन थे उन्मन, कि हे बादल तुम बरसने के लिए बिल्कुल व्याकुल थे। बिकल बिकल मने व्याकुल। विश्व के निदाद के सकल जन, कि पूरे विश्व के लोग इससे व्याकुल थे गर्मी और पानी के चलते। आप अज्ञात दिशा से अनंत के घन, कि आप जो है अज्ञात दिशा से शांत करने के लिए, मतलब अनंत बादल जो अज्ञात दिशा से आए थे। कवि कहते हैं कि हे बादल, गर्मी के कारण जो संसार के सभी लोग त्रस्त हैं, प्यासे हैं, गर्मी से व्याकुल हैं, तप्त झरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। यहाँ पर कहते हैं कि गर्मी के कारण यह पृथ्वी जो तप रही है, तुम इसे जल की वर्षा करके पुनः शीतल कर दो, हे बादल गरजो। अब एक और इसी में कविता है, अट नहीं रही है। इसमें फागुन के सौंदर्य के वर्णन किया गया है। कवि फागुन का वर्णन करते हुए प्रकृति में जो फागुन की सुंदरता है उसे देखकर कहते हैं कि अट नहीं रही है आभा फागुन की, कि फागुन की जो सुंदरता है वह तन में समा नहीं रही है, सट नहीं रही है, ना वह मन के अंदर जा रही है, ना ही सट रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। यहाँ पर फागुन मास की जो है मानवीकरण किया गया है और कहा गया है कि तुम सांस लेते हो और अपनी सुगंध चारों तरफ बिखेर देते हो। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। यहाँ कहते हैं कि फागुन की ऋतु में मन उड़ने की इच्छा करने लगता है। फिर कभी कहते हैं
कि आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। कवि कहते हैं कि फागुन की जो ऋतु होती है इतनी सुंदर, इतनी व्यापक है कि आंखें हटाने पर भी हट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। कहते हैं कि इस मौसम में पेड़ पौधे में बिल्कुल पत्ते भर जाते हैं। उसी पेड़ में आप देखेंगे कहीं हरे पत्ते हैं, कहीं लाल पत्ते हैं, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। यहाँ कहते हैं कि इसका रंग कहीं लाल है तो कहीं हरा है, कहीं किसी के गले में सुगंध से भरे फूलों की मालाएं भी पड़ी है। पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है, अर्थात सभी जगह सौंदर्य से भरा पड़ा है। इसकी सुंदरता इतनी है कि समाये नहीं समा रही है। थैंक यू।